अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद फ़ारूकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हो गई और बिलाखिर जिसका एक बहुत ज़्यादा शोर था, हंगामा था कि कब पेश होगी, कौन पेश करेगा, किस तारीख को आएगी तहरीक अदम-ए-एतमाद, क्या अपोज़िशन की जमातों में इस पर इत्तफ़ाक़ हो जाएगा। ये सारे ख़दशे जो थे ये पीछे रह गए और तहरीक अदम-ए-एतमाद आगे बढ़ गई और ये पेश कर दी गई वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़। और फिर ये भी कन्फ्यूजन ख़त्म हो गया कि स्पीकर के ख़िलाफ़ आएगी, चेयरमैन सेनेट के ख़िलाफ़ आएगी, वज़ीर आला पंजाब के ख़िलाफ़ आएगी, किसके ख़िलाफ़ नहीं। उन्होंने कहा डायरेक्ट जो नंबर 1 टारगेट है वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश कर दी गई। तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होने के बाद अब वो भाग-दौड़ शुरू हो गई है जो जिसकी तवक्को ज़ाहिर की जा रही थी। मसलन क्या है कि मखलूत हुकूमत है, तो इसके तमाम इत्तेहादी जो हैं उन्होंने भी भाग-दौड़ शुरू कर दी है। देख रहे हैं कि अभी तक वो इस चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं कि कहाँ पर वज़न ज़्यादा है, कौन-सा पलड़ा भारी है, क्या हुकूमत महफूज़ है या नहीं है, और क्या अपोज़िशन पूरे बंदोबस्त के साथ आई है, अपोज़िशन के साथ कौन-कौन है, क्या वो भी अपोज़िशन के साथ है, जिनके कंधे पर सवार होकर इमरान खान हुकूमत में आए, जिनकी वजह से इमरान खान सिलेक्टेड कहलाए। तो क्या सिलेक्टर्स भी अब सिलेक्टेड के साथ हैं या नहीं हैं? ये एक बड़ा सवाल है जो हुकूमत के इत्तेहादी जो है अभी तक ढूँढते रहे हैं। आसिफ ज़रदारी, शहबाज शरीफ, फजलुर रहमान जब परवेज़ इलाही के घर गए और आसिफ ज़रदारी ने तो बहुत खुले लफ्ज़ों में वज़ारत आला पेशकश कर दी चौधरी परवेज़ इलाही को, लेकिन उसके बाद भी वो इस बात के हवाले से एक तज़ब्ज़ुब का शिकार रहे कि इस सारी की सारी मूव में एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है और उसको उसका फ़ैसला क्या हो सकता है। और इसी में उन्होंने सोचते और क़ुव्वत फ़ैसला आप समझें कि जैसे इंसान की को जवाब दे जाती है, तो मुख्तलिफ़ मुतज़ाद आरा का काफ़ी अंदरूनी तौर पर शिकार हो गई, जिसमें वालिद साहब जो हैं वो आसिफ ज़रदारी और फजलुर रहमान के साथ जुड़े हुए हैं और साहबज़ादे जो हैं वो जाके वज़ीर-ए-आज़म को कहते हैं कि आपने घबराना नहीं। और यही बातें करते उन्होंने लगता है जैसे ट्रेन ये मिस कर दी और अब सारी की सारी भाग-दौड़ जो है वो लगी हुई है कि किसी तरह से देखा जाए, साथ इस सारी मूव के मिला जाए कि कहीं हम पीछे ना रह जाएँ सियासी मंज़रनामे में। आज हम बात यही करेंगे कि जो हुकूमत है उसको अब किन हालात का सामना है और ख़ास तौर पर उसके इत्तेहादी कहाँ खड़े हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म जो अभी तक ऐवान वज़ीर-ए-आज़म में थे, कहीं नहीं जाते आते थे। इमरान खान बड़े एक अवेलेबल आदमी थे, टेलीफ़ोन लाइनों पे रिपोर्टर्स को अवेलेबल होते थे और जब भी कभी ज़रूरत पड़ती थी किसी भी इश्यू पर बात करने के लिए, हम फ़ोन मिलाते थे तो ठक इमरान खान अवेलेबल होते थे। लेकिन और फिर जब पीटीआई ने पॉपुलैरिटी ली तो वो एक बड़े-बड़े जलसे किए, अवाम में गए। लेकिन जब से वज़ीर-ए-आज़म बने तो वो इतना प्रोटोकॉल कॉन्शियस हो गए और सिक्योरिटी के हिसार में चले गए कि आप मत पूछें। उन्होंने हाउस के अंदर आना, मतलब बड़े-बड़े सियासतदानों के बारे में ये बात होती है कि अच्छा जनाब कि वो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल कॉन्शियस हैं और कई बुराइयाँ जो हैं उनकी हम सियासतदानों की गिनवाते हैं। और उसके हवाले से इमरान खान के बारे में ये था कि ये शायद ज़रा डिफरेंट किस्म के होंगे, लेकिन इमरान खान उनसे भी 4 हाथ आगे निकले प्रोटोकॉल के हवाले से। बनी गाला से वज़ीर-ए-आज़म हाउस तक कभी कहते हैं कार पर वो गए ही नहीं। हेलीकॉप्टर ही उड़ता है और हेलीकॉप्टर में ही आते-जाते हैं। मसला क्या है कि सिक्योरिटी है। जिसने साइकिल पर जाना था अपने ऑफ़िस, वो अब हेलीकॉप्टर से नीचे नहीं उतरता। तो वो हेलीकॉप्टर जो है, वो अब हेलीकॉप्टर वाले वज़ीर-ए-आज़म साहब जो हैं, जो किसी को ख़ातर में नहीं लाते थे, इत्तेहादियों को वो बोझ करार देते थे। उन्हें निजी महफ़िलों में मुख्तलिफ़ किस्म के अलक़ाबात से नवाज़ते थे। आज वो एक-एक इत्तेहादी के घर पर, दर पर जा रहे हैं। आज वो गए बहादुराबाद गए, एमक्यूएम के यहाँ। इससे पहले चौधरी परवेज़ इलाही के घर गए थे, चौधरी शुजात के पास गए थे। तो आज जो एमक्यूएम के साथ जो उनकी बात हुई तो उसके हवाले से भी यही बात सामने आ रही है कि एमक्यूएम ने भी उन्हें जो पकड़ाई नहीं दी एमक्यूएम, और एमक्यूएम ने उन्हें कोई ख़ास लिफ्ट नहीं कराई। और फिर उसके बाद और दूसरा ये कि इंतहाई मुख्तसर मुलाकात रही है, जिसके अंदर कोई ऐसा शाह महमूद कुरैशी तो कहते हैं
वो टेलीफोन पर मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को उन्होंने बीपर्स दिए और कहा कि एमकेएम ने पूरी सपोर्ट का ऐलान कर दिया। ये उसी किस्म की स्टेटमेंट थी जिस किस्म की स्टेटमेंट चौधरीज़ के घर से जब निकले थे वज़ीर आज़म, तो फवाद चौधरी ने और दूसरे वज़रा ने दी थी कि चौधरी बरादरान ने पूरी सपोर्ट का ऐलान कर दिया है। तो आज असल बात यह है कि एमकेएम ने उन्हें फ़ारग कराया है और उन्हें कहा है कि हमें और दफ्तर भी नहीं हमने खुलवाने, और अभी हमारे शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि वो हमारे साथ खड़े हैं, लेकिन उसको एमकेएम ने रिवर्ट किया और उसकी तरदीद की। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे ऑप्शंस खुले हैं, हम कोई भी फ़ैसला कर सकते हैं। जीडीए से मिलने के लिए वो गए तो मिलना चाहा तो पीर साहब पगाड़ा ने तबीयत अपनी नासाज कर ली। उन्होंने कहा कि मैं अभी मिल नहीं सकता। ये तो हैं हालात। और आज काफ लीग की तरफ से तारक बशीर चीमा जो हैं वो वज़ीर आज़म के साथ मिले, तो वज़ीर आज़म को इनफैक्ट उन्होंने अपना फ़ैसला सुना दिया काफ लीग ने। उन्होंने कहा कि देखें, अगर आपके जो मेंबर्स हैं खुद आप अपना हाउस इन ऑर्डर करें, आप हमारी फ़िक्र छोड़ें। ये बड़े तरीके से उन्होंने जो है हुकूमत के साथ एक फ़ासला इख्तियार किया है और उससे अपना पल्ला जो है वो छुड़ाने वाली बात की है। उन्होंने कहा जी कि देखें, एक बात क्लियर रखें, अगर आपके 15-20 अरकान डिफेक्ट कर जाते हैं, बगावत कर देते हैं, आपको छोड़ जाते हैं, अपोज़िशन के साथ मिल जाते हैं, ऐसी सूरत में फिर हम भी नया फ़ैसला करने के मजाज होंगे। हम जो है नए सिरे से बैठेंगे और नई पॉलिसी जो है वो देंगे कि क्या हुकूमत के साथ चलना है या नहीं चलना, या अपोज़िशन का साथ देना है। तो दूसरे लफ्ज़ों में बड़े महज़्ज़ब शाइस्ता अंदाज़ में उन्होंने खान साहब को कह दिया कि भई आप अपना बंदोबस्त करके रख लें, हम देखेंगे आने वाले 1-2 दिनों में, अगर अपोज़िशन में हमें दमख़म नज़र आया तो हम आपके साथ नहीं हैं। या फिर इसको ये भी हम कर सकते हैं कि अब अपोज़िशन का काम उन्होंने आसान कर दिया। वो कैसे? वो ये कि अपोज़िशन को अब सिर्फ़ 10-15 अरकान जो हैं हुकूमत के, यानी अपोज़िशन को उन्होंने ये मैसेज दिया है कि आप हमें हुकूमत के 10-15 अरकान जो है वो शो कर दें कि ये लोग जो हैं ये आपके साथ हैं। अगर वो हैं आपके साथ तो 5 फिर ये पकड़ें, ये काफ लीग के भी आपके साथ हैं। जब क्यू लीग उनके साथ मिल जाएगी तो यही तकरीबन सारे का सारा फिर ये पैटर्न चलेगा कि एमक्यूएम भी इत्तेहादी, वो भी जो है वो भी इसी किस्म का फ़ैसला करेगी, जीडीए भी इसी किस्म का फ़ैसला करेगी और बाप भी डामाडोल है, वो भी इसी तरह से। तो ये तो हैं इत्तेहादियों की पोजीशन, यानी तहरीक अदम एतमाद पेश होने के एक ही दिन के बाद जो इत्तेहादी हैं वो अब एक फ़र्क किस्म की जो है उन्होंने गुफ्तगू शुरू कर दी है। ऐसी सूरत में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ वज़ीर आज़म के पास जो है वो बहुत जो है वो ऑप्शंस जो हैं वो महदूद हो गए हैं। अब वो अब इतना ही कर लें अगर कि अपने अरकान असेंबली को मुत्तहिद कर लें। अगर जिस तरह से अपोज़िशन के लिए ज़रूरी है कि उसे 172 जो है उनका बंदोबस्त करना है, इसी तरह से अब वज़ीर आज़म के लिए ये ज़रूरी है कि वो इन इत्तेहादियों को रोक कर रख लें। अगर इन इत्तेहादियों ने कहीं 10 मेंबर भी पीटीआई के अपोज़िशन के साथ अटैच देख लिए, अलाइंड देख लिए, तो ये इत्तेहादी एज़ इट इज़ उठकर चले जाएंगे और ये तकरीबन को 20 की फ़िगर है, 20-22 की फ़िगर है। ये 20-22 की फ़िगर जब ऐसे स्विच करेगी तो फिर किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हुकूमत का जो है वो काम हो जाएगा। तो ये हालात हैं इस वक्त वज़ीर आज़म के। तहरीक अदम एतमाद जो है वो पेश हो चुकी है। अब उसके ऊपर इजलास जो है वो तलब किया जाना है, 1 हफ़्ते के अंदर अंदर इजलास तलब होना है और उसके बाद तकरीबन विदिन अ वीक जो है उसके ऊपर वोटिंग होनी है, 10 दिन के अंदर अंदर वोटिंग होनी है गालबन। तो ये अगले कोई 2 हफ़्ते का ये सारे का सारा प्रोसीजर है मैक्सिमम, अगर हुकूमत इसे खींच कर ले जाना चाहे। उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जो हैं, आज वज़ीर आज़म का जो ख़िताब हुआ है वो इन तमाम उनकी परेशानियाँ जो हैं उनकी, उनको रिफ्लेक्ट कर रहा है। उसके अंदर जिस तरह से उन्होंने जो ज़ुबान इस्तेमाल की आसिफ़ अली ज़रदारी के बारे में, शहबाज शरीफ के बारे में, नवाज़ शरीफ के बारे में, फज़ल रहमान के बारे में, ये बहुत ही अजीबो-गरीब किस्म की एक लैंग्वेज है। ये इससे पहले बहुत कम सुनने में आई है। काफ़ी अर्सा पहले इस किस्म की तुंदो तेज़ स्पीचेज़ होती थी। लेकिन वज़ीर आज़म ने बहरहाल अपने इस तकरीर से, इस अंदाज़ से सियासी माहौल को, अपोज़िशन तो करती है उसे गर्म करती है, लेकिन वज़ीर आज़म ने उस जलती पर तेल डाला है जैसे समझें, या फिर ये है कि ऐसे उसको
से आतशा कर दिया है काम को, और इस वक्त सियासत का जो टेम्परेचर है वो अपने नुक्ता अरूज को छू रहा है। देखते हैं कि आने वाले दिनों में इत्तेहादी क्या पोजीशन लेते हैं, जबकि हम ये भी देख रहे हैं कि खुद तहरीक इंसाफ के अंदर एक नहीं 3-3 धड़े जो हैं वो चल पड़े हैं, और आज भी जो है एक तरफ उनकी हो रही है, तरीन ग्रुप की मीटिंग हो रही है, अलीम खान ग्रुप की मीटिंग हो रही है, और आज हम ख्याल ग्रुप की मीटिंग होगी। उन्होंने भी कहा कि हम ऊपर तो वज़ीर-ए-आज़म के साथ हैं, लेकिन सूबे में जो है वो जब तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश होगी तब हम फैसला करेंगे। और ये हम ख्याल ग्रुप जो है इसका मरकज़ से वैसे ही कोई ताल्लुक़ नहीं है, इसका ताल्लुक़ ही सूबे से है। ये सारे एमपीएज़ हैं, और उन्होंने ऊपर वज़ीर-ए-आज़म के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद पेश हुई है, और नीचे इन्होंने जो है वो वज़ीर आला को टेंशन लगा दी है। अब देखते हैं आगे आगे क्या होता है, हम भी देखते हैं, आप भी देखें, और हमारे साथ रहें। नई वीडियो के साथ फिर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।